हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में इन द डेप्थ अपन सीखेंगे कि आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है, उससे रिलेटेड आपके पास क्या होते हैं और कितने टाइप के पार्टिकल आपके पास अर्थ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या होती है आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तभी आपको सबको बेनिफिट हो सके जिससे आपसे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको और आपके फ्रेंड्स सर्कल को सबको बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो देखिएगा एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। पार्टिकल फिजिक्स के बारे में अपन यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने पास यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी होती हैं, और गैलेक्सी में से एक आपके पास क्या होता है, अर्थ होता है। एक गैलेक्सी में एक आपके पास क्या होगी, अर्थ होगी। आपके पास एक ग्रह होता है जिसमें अपन अर्थ को लेते हैं। ठीक है, अब अर्थ है, अर्थ तो बहुत से मैटर पार्टिकल्स से बनी होंगी। अर्थ है जो आपके पास बहुत से किससे बनी होंगी, मैटर पार्टिकल से बनी होंगी, मैटर पार्टिकल्स। ठीक है, और मैटर पार्टिकल्स अगर बात की जाए मैटर पार्टिकल्स की, तो मैटर पार्टिकल्स बहुत से छोटे छोटे कंपाउंड्स यानी कंपोनेंट या कंपाउंड्स से बने होंगे। वो कंपाउंड्स छोटे छोटे कंपाउंड, जो छोटे छोटे कंपाउंड्स होंगे वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर कंपाउंड्स बने होंगे। और मॉलिक्यूल्स जो होंगे आपके पास, मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत सारे एटम से मिलके बने होंगे। बहुत सारे आपके पास किससे बने होंगे, एटम से मिलके क्या बने होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपके पास बने होंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर एटम की बात की जाए, तो एटम में आपके पास एटम किससे बना होता है, एटम एक तो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है यहाँ पर। तो आपके पास जो एटम होगा दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक न्यूक्लियस, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब न्यूक्लियस में चलें तो न्यूक्लियस में आपके पास न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट होते हैं वो आपके पास क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और एक आपके पास न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स इसके कंपोनेंट्स होते हैं आपके पास। ठीक है, अगर अपन ये बात करें कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन्स किससे मिलके बने होते हैं, ये आपके पास क्वार्क पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ये आपके पास किससे मिलके बने होते हैं, क्वार्क कंपोजिशन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे क्वार्क कंपोजिशन के बारे में, किस तरीके से मिलके बने होते हैं। एक बार थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से क्वार्क पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो क्वार्क कंपोजिशन किस तरीके से मिलके बना होता है, तो क्वार्क कंपोजिशन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, किस तरीके से आपके पास क्वार्क कंपोजिशन होगा। तो क्वार्क कंपोजिशन आपके पास होते हैं, अप क्वार्क होता है, एक डाउन क्वार्क होता है। ये दोनों आपके पास स्टेबल क्वार्क्स होते हैं। तो अप के लिए जो चार्ज होता है वो आपके पास होता है 2/3 E नेगेटिव। ठीक है, डाउन क्वार्क के लिए जो चार्ज होगा आपके पास वो कितना होगा, -1/3 E नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डाउन से D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डाउन D से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। अगर मुझे प्रोटॉन बनाना है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, Q = 1। तो कंपोजिशन किस तरीके से लेंगे क्वार्क पार्टिकल्स का, इसका लेंगे अपन UUD। इस तरीके से क्वार्क पार्टिकल का कंपोजिशन लेंगे UUD। कैसे, इसको U लिखें 2/3E + 2/3E, और D लिया है यहाँ पर, तो D का जो आपके पास डाउन लिया है वो कितना होता है, 1-1/3E। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 माइनस। तो इस पे कितना चार्ज आ गया, इस पे आपके पास एक चार्ज आ गया। ठीक है, एक चार्ज आ गया, मतलब चार्ज Q पे कितना चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे चार्ज आ गया। अब न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे आपके पास कितना होता है, चार्ज 0 होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, DDU। ठीक है, यानी -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन + 2/3 इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, ये इससे आपके पास कैंसिल हो जाएगा, DDU आपके पास बनेगा न्यूट्रॉन का क्वार्क कंपोजिशन, न्यूट्रॉन का क्वार्क कंपोजिशन।
ये आपके पास क्वार्क कंपोजिशन बनेगा न्यूट्रॉन का, DDU, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये कंप्लीट आपके पास होता है। क्वार्क कंपोजिशन से बनते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे बनते हैं? क्वार्क कंपोजिशन से बनते हैं। ठीक है, क्वार्क कंपोजिशन से प्रोटॉन व न्यूट्रॉन आपके पास रेडी होते हैं, और क्वार्क कंपोजिशन भी आपके पास कुछ फ्लेवर से रेडी होते हैं। तो इस तरीके से अपन पार्टिकल फिजिक्स की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले पार्टिकल कौन कौन सी इंटरेक्शन करता है, कौन सी फंडामेंटल इंटरेक्शन करता है, उस फंडामेंटल इंटरेक्शन के बारे में यहाँ पर अपन स्टडी करने जाएंगे। ठीक है, तो पार्टिकल कौन कौन सी फंडामेंटल इंटरेक्शन करता है उसके बारे में अपन अब स्टडी करते हैं। तो देखिएगा कौन कौन सी फंडामेंटल इंटरेक्शन करता है पार्टिकल, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। देखिएगा कौन कौन सी फंडामेंटल इंटरेक्शन करता है। तो सबसे पहले पार्टिकल कैन हैज़ फोर फंडामेंटल इंटरेक्शन, हैज़ फोर फंडामेंटल इंटरेक्शन, हैज़ फोर फंडामेंटल mental interaction, has four fundamental interaction, particle has four fundamental interaction। पहली ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, दूसरी आपके पास पहली ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, दूसरी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, दूसरी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, तीसरी आपके पास है पहली ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, तीसरी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, चौथी है वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन। ये चार इंटरेक्शन होती है पार्टिकल की, आपके पास चार तरह की इंटरेक्शन होती है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये चार तरह की पार्टिकल आपके पास इंटरेक्शन करता है। पार्टिकल के पास आपके पास फोर टाइप की इंटरेक्शन होती है। ठीक है, सबसे पहले ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। लिख दीजिएगा फंडामेंटल इंटरेक्शन चार टाइप की होती है। ठीक है, सबसे पहले ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में अपन यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बारे में अपन यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्या होता है आपके पास ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन क्या होती है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होती है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होती है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं।
तो सबसे पहले ये जो आपके पास है ये टू बॉडीज़ के बीच में लगती है, मासिव बॉडीज़ के बीच में आपके पास ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन लगती है, ठीक है। तो मासिव बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन लगती है तो ये आपके पास क्या करती है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज रूल, ठीक है। ये आपके पास क्या फॉलो करती है कि आपके पास पहला पॉइंट है कि फॉलो इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज रूल, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर होगा इस डिस्टेंस के बराबर, मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसके होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है तो वो क्या होता है, एफ बराबर G m1m2/r²। इस रूल को क्या करता है, ये फुलफिल करता है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है इनफाइनाइट रेंज। इसकी क्या होती है, आपके पास इनफाइनाइट रेंज होती है। अट्रैक्टिव ऑलवेज, तीसरा पॉइंट है अट्रैक्टिव ऑलवेज। ये आपके पास क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा ऑलवेज, ठीक है। ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा ऑलवेज। चौथा पॉइंट है आपके पास इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी एंड मीडियम वेयर प्लेस्ड द बॉडी, ठीक है। जहाँ पर अपन बॉडी को रखते हैं उस पे आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है और मीडियम पे आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट है इससे रिलेटेड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमेशा बॉडीज़ के बीच में एक्ट करेगा, ठीक है। ये केवल बॉडीज़ के बीच में एक्ट करेगा जब भी इसमें क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, ठीक है। बॉडीज़ के बीच में एक्ट करने से क्या होगी, इसमें डियर स्टूडेंट इंटरेक्शन होगी। लास्ट है इसका एक्सचेंज जो क्वांटा होगा वो क्या होगा, ग्रेविटोन। इसका जो एक्सचेंज क्वांटा होगा 6 नंबर है, एक्सचेंज क्वांटा, जिसके कारण ये प्रोड्यूस होता है। एक्सचेंज क्वांटा का मतलब जब एक्सचेंज होगा क्वांटा, जब आपके पास दोनों के बीच में, दोनों बॉडीज़ के बीच में, इस वाली बॉडीज़ के बीच में और इस वाली बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्शन होगी, तभी आपके पास दोनों बॉडीज़ के बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होना स्टार्ट होगी। जब तक एक्सचेंज क्वांटा अवेलेबल नहीं होगा इन दोनों बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्शन होना संभव नहीं है। इन दोनों बॉडीज़ के बीच में इंटरेक्शन होना संभव नहीं है। एक्सचेंज क्वांटा क्या होता है, इसमें एक्सचेंज क्वांटा होता है ग्रेविटोन, ठीक है। इसका जो एक्सचेंज क्वांटा होता है वो आपके पास ग्रेविटोन होता है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। नेक्स्ट देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कैसे होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मैग्नेटिक इंट्रैक्शन। ये आपके पास क्या होता है, इनफाइनाइट रेंज होता है। ठीक है, ड्यू टू, ये किसके कारण प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स, ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। एज वेल एज रिपल्सिव। ठीक है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, ठीक है। ये आपके पास चार्ज पार्टिकल्स लिख सकते हो, चार्ज पार्टिकल भी लिख दो। ठीक है, चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब F बराबर K(Q1 Q2) और R स्क्वायर, के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से इनफाइनाइट रेंज होती है इसकी, चार्ज पार्टिकल के कारण प्रोड्यूस होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। लाइक आपके पास चार्ज होते हैं, दो तरह के चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्ज, ठीक है, और एक आपके पास होता है लाइक चार्ज। लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक से मतलब बिहेवियर के चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज रिपल्सिव करेंगे, ऑलवेज क्या होंगे, रिपल्सिव करेंगे। और अनलाइक चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या करती है, 5वां पॉइंट, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मीडियम ऑल्सो। मीडियम तो आपके पास साफ दिख रहा है, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, K(Q1 Q2) और R स्क्वायर, तो K आपके पास मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास वैक्यूम हो तो ये K यूज़ होता है, अगर आपके पास कोई किसी भी तरीके का मीडियम हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ये आपके पास यूज़ होता है। ठीक है, ये फॉर्मेशन आपके पास जब यूज़ होता है जब आपके पास K की वैल्यू क्या हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, जब आपके पास पार्टिकल मीडियम में रखा हो तो उसके रिलेटेड अपन एप्सिलॉन लिखते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी पे डिपेंड कैसे करता है, इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ चेक कीजिएगा, लेक्चर सीरीज सारी चेक कीजिएगा, तब आपको वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और एक्सचेंज पार्टिकल इसका क्या होता है, 6वां पॉइंट, एक्सचेंज जो इसके लिए पार्टिकल होता है वो होता है फोटोन। युकावा इससे रिलेटेड फोटोन के एक्सचेंज पार्टिकल, एक्सचेंज क्वांटा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए युकावा मेसोन थ्योरी होती है, वो पढ़नी पड़ेगी। इससे फोटोन क्यों होता है एक्सचेंज पार्टिकल, तो युकावा मेसोन थ्योरी है, वहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में पता पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और इसके स्ट्रेंथ की बात करें, 7 नंबर पॉइंट, ईएम स्ट्रेंथ की बात करें, वो क्या होता है, E स्क्वायर अपॉन H(c), ये ईएम स्ट्रेंथ होती है इसकी। इस दोनों बॉडीज़ के कारण कितनी स्ट्रेंथ पैदा होगी वो होती है, ये एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते हैं, E स्क्वायर अपॉन H(c), ये होती है 1/137। ये आपके पास ईएम स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, ईएम स्ट्रेंथ होती है
इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, EM स्ट्रेंथ को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, E²/H×C, इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नोट करते रहिएगा डियर स्टूडेंट, फिर आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो इंट्रक्शन है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन है। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे देखिएगा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कौन सी इंट्रक्शन है? स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन है। देखिएगा स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं अपन, तो अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन। तो देखिएगा स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिएगा स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। देखिएगा अब स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं अपन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देखिएगा स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन स्ट्रॉन्ग इंट्रक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहला पॉइंट है आपके पास, ये शॉर्ट रेंज होता है, शॉर्ट रेंज होता है। ठीक है, ये शॉर्ट रेंज होता है। क्यों होता है इसके बारे में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं और इन डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपके पास इनफाइनाइट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। सारे न्यूक्लियर जो फोर्सेस की प्रॉपर्टी होती है वो होती है। ठीक है, ये आपके पास होता है स्पिन डिपेंडेंट होता है, स्पिन डिपेंडेंट होता है। फोर्थ होता है आइसो स्पिन डिपेंडेंट, आइसो स्पिन डिपेंडेंट, आइसो स्पिन डिपेंडेंट। ये आपके पास क्या होता है? आइसो स्पिन डिपेंडेंट। ठीक है, स्पिन डिपेंडेंट होता है, आइसो स्पिन डिपेंडेंट होता है, नियरेस्ट नेबरहुड इंट्रैक्शन होती है। ये सारी प्रॉपर्टी न्यूक्लियर फिजिक्स से, न्यूक्लियर फोर्सेस से रिलेटेड है। नियरेस्ट नेबरहुड इंट्रैक्शन। ठीक है, ये होती है स्ट्रॉन्ग। आपके पास बता ही दिया, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन तो है ही है। ठीक है, एक्सचेंज पार्टिकल इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन इज। अब एक्सचेंज पार्टिकल दो तरह के होते हैं इसमें, एक्सचेंज पार्टिकल इसमें दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो आपका होता है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से रिलेटेड होता है,
एक एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है, इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से रिलेटेड होता है। इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से रिलेटेड होता है एक, इसको अपन ग्लूऑन कहते हैं, ग्लूऑन्स कहते हैं, ठीक है। और एक आपके पास 7 नंबर है, क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन होता है। क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन होता है, उससे रिलेटेड बात करें, क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन होता है, उससे रिलेटेड अगर बात की जाए तो आपके पास जो पार्टिकल होता है, क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन से रिलेटेड बात की जाए, वो आपके पास क्या होगा, क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन से रिलेटेड बात की जाए तो एक्सचेंज पार्टिकल होगा। इसमें जो आपके पास क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन होगी, इसको इसमें दो, 6 नंबर है ये। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी आपके पास, स्ट्रॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी तो ये आपके पास ग्लूऑन पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। और ग्लूऑन्स पार्टिकल होंगे और उस टाइम आपके पास इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, उस समय आपके पास क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन को इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बोलेंगे। इससे रिलेटेड जो एक्सचेंज पार्टिकल होगा वो आपके पास ग्लूऑन होगा, ठीक है। अब आपके पास 7 नंबर बात करूं मैं, एक्सचेंज पार्टिकल न्यूक्लियन न्यूक्लियन इंटरेक्शन। एक्सचेंज पार्टिकल पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियन न्यूक्लियन इंटरेक्शन, न्यूक्लियंस इंटरेक्शन इज मेसोन, ठीक है। अब आपके पास न्यूक्लियन न्यूक्लियन के बीच में इंटरेक्शन होगी, सारा एक्सप्लेन करूंगा मैं, उसको आपके पास मेसोन होगा, ठीक है। अब अपन बात करें, वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है ये। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। अब सारी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले शॉर्ट रेंज होता है। अब न्यूक्लियॉन्स में आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एटम है, ये आपके पास न्यूक्लियॉन्स है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। तो न्यूक्लियॉन्स में आपके पास क्या होगा, ये आपके पास न्यूक्लियॉन्स है, तो इसमें आपके पास न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, केवल प्रोटॉन प्रोटॉन में होता है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन में आपके पास क्या होगा, रिपल्सन होगा। प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्सन होगा तो वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। प्रोटॉन और प्रोटॉन पेयर क्या होंगे, आपके पास एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। प्रोटॉन प्रोटॉन है वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही आपके पास एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो उनको बाइंड करने के लिए एक बाइंडिंग एनर्जी बाइंड की जाएगी, उनको बाइंडिंग किया जाएगा। बाइंडिंग करने का काम कौन करेगा, न्यूक्लियर फोर्स करेगा। बाइंड करने का काम कौन करेगा, न्यूक्लियर फोर्स करेगा। यहाँ पर इनको बाइंड करने का काम न्यूक्लियर फोर्स करेगा। जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे अपन, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। और आपके पास क्या होगा, ये प्रोटॉन प्रोटॉन होगा, वो आपके पास जब इंटरेक्ट होगा एक दूसरे से, प्रोटॉन प्रोटॉन होगा, रिपल्सिव होगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होगा, इंटरेक्ट होगा। और वो इंटरेक्शन कौन सी होगी, रिपल्सिव इंटरेक्शन होगी। तो रिपल्सिव इंटरेक्शन होने के कारण जो एनर्जी होगी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। जो एनर्जी होगी डियर स्टूडेंट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। जबकि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है और यहाँ पर प्रोटॉन है। तो दोनों को बाइंड करने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बोर के प्रिंसिपल से यहाँ पर अपन ने बोर का प्रिंसिपल यूज लिया है, तो बोर के प्रिंसिपल को यहाँ पर यूज लिया है, ठीक है। तो यहाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होगी, तो इस वजह से ये शॉर्ट रेंज होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। तो ये आपके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होगा। अगर यह 2p+n का मैं एक कॉम्बिनेशन ले लूँ, 2p+n का एक कॉम्बिनेशन ले लूँ, एक न्यूट्रॉन, एक आपके पास न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन ये है और एक न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन ये ले लूँ मैं, दो तरीके का यहाँ पर न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन ले लूँ, तो दोनों की एनर्जी इक्वल होगी एक दूसरे से। यानी आपके पास जो पेयर बना है, पेयर किस किस में बन सकता है, p में पेयर बन सकता है, p में पेयर बन सकता है, n में पेयर बन सकता है, n में पेयर बन सकता है। तो यहाँ से सब में पेयर बन सकता है। यहाँ पर 4 तरह के पेयर बनेंगे, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड, फोर्थ पेयर। 4 पेयर यहाँ पर बनेंगे, 4 पेयर यहाँ पर डियर स्टूडेंट बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे, ठीक है।
तो आपके पास इसकी एनर्जी ले लो, इनकी एनर्जी ले लो, एक दूसरे से बराबर होगी, परंतु चार्ज सिमेट्री नहीं है। 2p प्लस एन में, 2n प्लस पी में चार्ज सिमेट्री नहीं है, चार्ज सिमेट्री नहीं है, यानी ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, इस कारण यहाँ पर क्या नहीं है, चार्ज सिमेट्री नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होगा, स्पिन डिपेंडेंट होगा ये, और आइसो स्पिन डिपेंडेंट होगा। स्पिन डिपेंडेंट होगा ये डियर स्टूडेंट, और आइसो स्पिन डिपेंडेंट होगा, और क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन होगी, इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ले लीजिए, या क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन ले लीजिए, इसमें एक्सचेंज पार्टिकल ग्लूऑन होगा। आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी, वो आपके पास ग्लूऑन होगी, ग्लूऑन यहाँ पर ली जाएगी, और इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ली जाएगी, और ये आपके पास क्या होगा, क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन ली जाएगी। इसको क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन को भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल ग्लूऑन होगा, और जबकि एक्सचेंज पार्टिकल न्यूक्लियन न्यूक्लियन इंटरेक्शन में क्या होगा, मेसोन लिया जाएगा, और वेलोसिटी क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। इतना आपका क्या कर लीजिए डियर स्टूडेंट, मेसोन आपके पास लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वेलोसिटी डिपेंडेंट रहेगा, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट रहेगा। तो इस तरीके से आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर मैंने बताया कि इनके बीच में इंटरेक्शन होगी, पी पी के बीच में, पी एन के बीच में, एन पी के बीच में, एन एन के बीच में, ठीक है। देखिएगा डियर स्टूडेंट, और लास्ट इंटरेक्शन बची है वीक इंटरेक्शन। देखते जाइएगा डियर स्टूडेंट, लास्ट इंटरेक्शन आपके पास बची है वीक इंटरेक्शन, ठीक है। लास्ट जो इंटरेक्शन बची है आपके पास वीक इंटरेक्शन। तो वीक इंटरेक्शन के बारे में अपन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि आपके पास वीक इंटरेक्शन क्या होती है। वीक इंटरेक्शन, ठीक है। वीक इंटरेक्शन क्या होती है आपके पास, न्यूक्लियर डीके होता है, न्यूक्लियर डीके होगा जब आपके पास वीक इंटरेक्शन होती है, न्यूक्लियर डीके, ठीक है। न्यूक्लियर डीके का मतलब बीटा डीके, न्यूक्लियर डीके का मतलब बीटा डीके होता है, ठीक है। गामा डीके होता है, बेसिकली आपके पास वीक इंटरेक्शन बीटा डीके में ली जाती है, और इससे रिलेटेड जो आपके पास बीटा डीके में ली जाती है, और इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है, एक्सचेंज पार्टिकल आपके पास क्या होता है डियर स्टूडेंट, गेज बोसोन होता है, गेज बोसोन होता है ये आपके पास। इससे रिलेटेड क्या होता है, जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है गेज बोसोन होता है, और पेरिटी आपके पास क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है। पेरिटी इज नॉट कंजर्व्ड, नॉट कंजर्व्ड, कंजर्व्ड। यहाँ पर पेरिटी आपके पास कंजर्व नहीं रहती है, और यहाँ पर न्यूक्लियर डीके, यहाँ पर बीटा डीके लेते हैं, और एक्सचेंज पार्टिकल गेज बोसोन यहाँ पर लिया जाता है, और पेरिटी इज नॉट कंजर्व, यहाँ पर पेरिटी कंजर्व नहीं होती है। पेरिटी क्या होती है आपके पास, ये देखिएगा, पेरिटी होती है 1 माइनस 1 की पावर L, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास पेरिटी होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट अपन एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में बेसिक पढ़ेंगे, तो इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये गेज बोसोन होता है, पेरिटी कंजर्व नहीं होती है, एक्सचेंज पार्टिकल, न्यूक्लियर डीके, बीटा डीके होता है। तो आपके पास क्या होगा, वीक इंटरेक्शन इस तरीके से लिया जाएगा, ठीक है। तो अब नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब देखिएगा, नेक्स्ट अपन क्लास में इसको स्टडी करेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स का बेसिक, ठीक है। बेसिक इसमें स्टडी करेंगे अब अपन, ठीक है। इससे रिलेटेड अपन बेसिक बातें करेंगे, बेसिक इससे रिलेटेड बेसिक डिस्कशन करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो बने रहिएगा यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है, यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा, और ऐसे ही वीडियो को सब शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।